एक एंजल जो भगवान के खिलाफ होकर एक डीमन बन जाता है, लेकिन क्या होता है उसका और उसकी लव स्टोरी का अंजाम, ये हम एक्सप्लेन करने वाले हैं आज की इस वीडियो में। और इस मूवी का नाम है दोस्तों फॉलन। कहानी की शुरुआत होती है आज से हजारों लाखों साल पहले का समय दिखाते हैं, जब इस यूनिवर्स में सिवाय अंधेरे के कुछ भी नहीं था। लेकिन फिर भगवान ने रोशनी बनाई और चारों तरफ उजाला ही उजाला हो गया। इसके बाद ईश्वर ने स्वर्ग बनाया, जहां देवता और एंजल्स एक साथ रहा करते थे। सब कुछ बिल्कुल ठीक चल रहा था, लेकिन एक दिन एक एंजल देवताओं के खिलाफ खड़ा हो गया और डीमन एंजल बन गया। अब सभी एंजल्स को यह फैसला करना था कि उन्हें देवताओं के साथ रहना है या फिर डीमन एंजल के। इसके बाद कुछ एंजल्स डीमन के साथ गए तो कुछ देवताओं के साथ गए, जबकि कुछ एंजल्स ऐसे भी थे जिन्होंने कोई फैसला नहीं किया था। इसलिए उन्हें ईश्वर ने धरती पर भेज दिया तब तक के लिए जब तक कि वो कोई फैसला नहीं कर लेते हैं, और इन्हें ही कहा गया फॉलन एंजल्स। इसके बाद कहानी हजारों साल बाद यानी कि प्रेजेंट टाइम में मूव कर जाती है, जहां हमें लुसिंडा दिखाई जाती है, जो हमारी कहानी की मेन हीरोइन है। लुसिंडा को उसके पेरेंट्स आज एक खास स्कूल में छोड़ने के लिए जा रहे हैं, जिसका नाम है स्वॉर्ड एंड क्रॉस। ये एक ऐसा स्कूल है जहां साइको स्टूडेंट्स को रखा जाता है, यानी कि वो टीनेजर्स जिन्होंने या तो कोई क्राइम किया हो या फिर जो मेंटली डिस्टर्ब हो। यही हमें पता चलता है कि लुसिंडा को हेलुसिनेशंस होते हैं, और लास्ट टाइम जब वो अपने बॉयफ्रेंड को किस कर रही थी तो पूरे घर में आग लग गई और उसका बॉयफ्रेंड इसके चलते मारा गया। लुसिंडा अंदर जा ही रही थी कि तभी उसे एक और लड़का नजर आता है, जिसे पुलिस ऑफिसर अंदर ले जा रहे थे। अब लुसिंडा अपने थेरेपिस्ट के पास जाती है, जो उसे कहता है कि अगर तुम जल्दी ठीक होना चाहती हो तो तुम्हें ये दवाइयां रोज लेनी होंगी। लेकिन लुसिंडा को लगता है कि उसके साथ जो होता है या उसे जो कुछ भी दिखता है वो जरूर उसकी लाइफ से कनेक्टेड है, इसलिए वो मेडिकेशन लेने से साफ इनकार कर देती है। लुसिंडा लाइब्रेरी में पहुंचती है, जहां कुर्सी पर एक लड़का सोया हुआ होता है। इस लड़के का नाम डैनियल होता है। लुसिंडा से बहुत ध्यान से देखती है, क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था जैसे वो दोनों एक दूसरे को जानते हैं। पर डैनियल की आंखें खुलते ही वो गुस्से में यहाँ से निकल जाता है। इसके बाद लुसिंडा कॉरिडोर में पहुंचती है, जहां मैरी नाम की लड़की उसे धक्का देती है और कहती है कि मैं जानती हूँ कि तुम्हारी वजह से एक लड़के की जान गई है। लुसिंडा कुछ भी समझ नहीं पा रही थी कि मैरी उसे परेशान क्यों कर रही है। अगले दिन लुसिंडा कॉलेज के ग्राउंड में होती है, जहां एक एंजल की मूर्ति उसके ऊपर गिरने ही वाली थी कि तभी वहां पर डैनियल आ गया और उसने लुसिंडा को बचा लिया। डैनियल के इतना करीब आते ही लुसिंडा को कुछ दृश्य दिखते हैं, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ भी समझ पाती, डैनियल यहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ कैम खिड़की से लुसिंडा को देख रहा होता है, तभी वहां पर मैरी आती है और कैम से पूछती है कि क्या तुम लुसिंडा से प्यार करते हो? अगर हाँ तो ऐसी गलती कभी भी मत करना, तुम्हें याद होना चाहिए कि तुम किसके लिए काम करते हो। कैम मैरी की बात नहीं सुनता और लुसिंडा के पास पहुंचता है और ये दोनों एक साथ कॉफी पीते हैं। साथ ये दोनों अब एक अच्छे दोस्त भी बन चुके हैं। इसके बाद लुसिंडा की तलवारबाजी की क्लास होती है, जहां मैरी लुसिंडा पर भारी पड़ती है। पर जब लुसिंडा और डैनियल प्रैक्टिस करते हैं तो लुसिंडा को ऐसा लगता है जैसे वो कहीं और है, लेकिन लुसिंडा अभी भी प्रैक्टिस क्लास में ही थी। लुसिंडा ने पहले कभी तलवारबाजी नहीं की थी, लेकिन इसके बाद भी वो डैनियल के साथ काफी खतरनाक फाइट लड़ती है, जिसे देखकर सब बिल्कुल हैरान रह जाते हैं। उसी रात लुसिंडा अपनी रूममेट के साथ पार्टी में पहुंचती है। यहाँ कैम और डैनियल भी थे। पार्टी में मैरी लुसिंडा के पास आती है और उससे पूछती है, क्या तुम्हें अब भी वो नजारे दिखते हैं? लुसिंडा को कुछ भी समझ में नहीं आता। तभी वहां पर कैम आता है और मैरी को लुसिंडा से दूर करता है, लेकिन डैनियल लुसिंडा और कैम को एक साथ देखकर आग बबूला हो जाता है और इन दोनों के बीच झगड़ा होता है। लेकिन लुसिंडा यहाँ से निकल जाती है। अगले दिन से लुसिंडा मेडिसिन लेना शुरू कर देती है, क्योंकि उसे अब पहले से ज्यादा हेलुसिनेशंस हो रहे थे। इसके बाद लुसिंडा पूल में पहुंचती है, जहां डैनियल भी था। लुसिंडा उसे देखती है और उसे कहती है कि मैं तुम्हें जानती हूँ, हम इससे पहले मिले हैं पर पता नहीं कहाँ पे। डैनियल कहता है कि मैं एक लड़की से प्यार करता हूँ, लेकिन चाहकर भी मैं उसके पास नहीं जा सकता। कहानी आगे बढ़ती है दोस्तों, और एक दिन लुसिंडा क्लास में कुछ भूल जाती है। जब वो क्लास में वापस अपना सामान लेने जाती है तो उसे प्रोफेसर और डैनियल आपस में बातें करते हुए सुनाई देते हैं, जो कह रहे थे कि हमें लुसिंडा का ध्यान रखना होगा। लुसिंडा कुछ भी समझ नहीं पाती और यहाँ से निकल जाती है, लेकिन डैनियल उसे देख लेता है और उसके पीछे पीछे जाता है। इधर लुसिंडा को डैनियल का बनाया हुआ स्केच मिलता है, जिसमें लुसिंडा की तस्वीर थी। डैनियल के आते ही लुसिंडा स्केच के बारे में पूछती है। इस पर डैनियल उसे बताता है कि मैं एक स्टोरी लिख रहा हूँ, जिसका क्लाइमैक्स मुझे समझ में नहीं आ रहा है। लुसिंडा कहानी बताने को कहती है, जिस पर डैनियल बताता है कि एक लड़का एक लड़की से बहुत प्यार करता है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि जब भी लड़का लड़की को किस करता है तो उसकी मौत हो जाती है, और ऐसा सदियों से चलता आ रहा है। लड़की हर बार जन्म लेती है और 17 साल के इंतजार के बाद लड़के को मिलती है, लेकिन फिर से मर जाती है। लुसिंडा कहती है, क्या ये कहानी तुम्हारी है? डैनियल उसे कुछ नहीं बताता और यहाँ से वो चला जाता है। उसी रात कैम लुसिंडा के कमरे में आता है और उसे अपने साथ क्लब चलने के लिए कहता है। दरअसल दोस्तों, आज लुसिंडा का बर्थडे था और कैम ये बात जानता था, इसलिए वो इस दिन को सेलिब्रेट करना चाहता था। लुसिंडा भी कैम के साथ जाने के लिए मान जाती है और दोनों एक क्लब में पहुंचते हैं।
जहाँ कैम लुसिंडा को किस करने ही वाला होता है कि तभी वहां पर डैनियल पहुंच जाता है और कैम के साथ मारपीट शुरू कर देता है। डैनियल कैम से कहता है कि मैं जानता हूं तुम आज भी लूसीफर के लिए काम करते हो, इसलिए तुम लुसिंडा से बिल्कुल दूर रहो। लुसिंडा को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, इसलिए वो बाइक उठाती है और अकेली ही यहाँ से चली जाती है। लेकिन अब लुसिंडा को एक बात समझ में आ चुकी थी कि उसे जो भी दिखाई देता है, जो भी महसूस होता है, वो सीधे तौर पर डैनियल से कनेक्टेड होता है। अगले सीन में लुसिंडा अपनी रूममेट और उसके बॉयफ्रेंड के साथ लाइब्रेरी में आती है क्योंकि वो डैनियल का सच पता करना चाहती थी। असल में यहाँ पर कंप्यूटर में एक सॉफ्टवेयर है जो किसी भी तस्वीर को रिकॉग्नाइज कर ये बता देता है कि उसका चेहरा किससे मिलता है, इसलिए लुसिंडा यहाँ आई है। लुसिंडा और उसकी रूममेट जब डैनियल की फोटो सॉफ्टवेयर में डालती है तो वो पूरी तरह से शॉक्ड हो जाती है क्योंकि यहाँ पर इनके सामने एक तस्वीर खुल के आती है जो कि 100 साल पुरानी थी। तभी एक और तस्वीर खुलती है जिसमें डैनियल के साथ लुसिंडा भी थी। इससे पहले कि ये लोग कुछ और तस्वीरें सर्च करते, यहाँ पर आग लग जाती है, लेकिन डैनियल लुसिंडा को बचा लेता है। कुछ देर के बाद लुसिंडा को होश आता है और उसे पता चलता है कि उस आग में उसकी रूममेट का बॉयफ्रेंड मारा गया। वो बहुत ज्यादा दुखी थी लेकिन वो कुछ कर भी नहीं सकती थी। लुसिंडा कमरे से बाहर देखती है कि डैनियल अभी भी उन पर नजरें रखे हुए हैं। अब लुसिंडा को समझ में आ चुका था कि डैनियल की कहानी उससे जुड़ी हुई है, इसलिए वो डैनियल को टेस्ट करने के लिए छत से कूद जाती है, पर डैनियल अपने इनविजिबल पंखों को सामने लाता है और लुसिंडा को बचा लेता है। तभी लुसिंडा डैनियल के गले में पड़ा लॉकेट देखती है जिसमें उसकी और डैनियल की तस्वीर थी। तभी डैनियल लुसिंडा को सब सच सच बता देता है और वो कहता है कि वो लड़की तुम ही हो। मैं हजारों सालों से तुम्हारे साथ हूँ और हजारों सालों से इसी उम्र में हूँ। हर बार तुम्हारी मौत हो जाती है, लेकिन मुझे यकीन है कि इस बार ऐसा नहीं होगा क्योंकि इस बार तुम्हारी आंखें बदली हुई हैं। अब डैनियल लुसिंडा को किस करने ही वाला था, लेकिन तभी यहाँ पर कैम आता है और लुसिंडा से कहता है कि तुम मेरे साथ चलो। वैसे भी अभी तुम वेप्टाइज नहीं हुई हो, तो लूसीफर तुम्हें मारने के लिए यहाँ पे जरूर आएगा। दरअसल दोस्तों, वेप्टाइज क्रिश्चियंस में एक वेप्टिज्म धार्मिक प्रोसेस है जिसे हिंदू धर्म में जनेऊ। ठीक वैसे ही कैम लुसिंडा से कहता है कि तुम मेरे साथ चलो वरना मर जाओगी। लेकिन लुसिंडा डैनियल के साथ रहने का फैसला करती है और दोनों किस करते हैं और इस बार लुसिंडा को कुछ भी नहीं होता। लेकिन कैम और डैनियल के बीच फाइट शुरू हो जाती है, बट एंजल्स वाली फाइट। दरअसल ये सब के सब एंजल्स वही एंजल्स हैं जिन्हें फॉलन के रूप में धरती पर भेजा गया था। कैम और डैनियल के बीच लड़ाई छिड़ चुकी थी। आसमान में एक अलग ही कड़कड़ाहट और बिजली चमकती है। तभी डैनियल के टीचर जो खुद एक फॉलन एंजल है वो लुसिंडा को लेकर जाने लगती है और उससे कहती है कि तुम्हारी मृत्यु नहीं हुई है, यानी कि साइकिल अब टूट चुकी है और अगर अब तुम्हारी मृत्यु हुई तो तुम कभी भी जन्म नहीं लोगी। और फाइनली डैनियल स्वर्ग को चुन लेगा और हम सब यहाँ से चले जाएंगे। असल में दोस्तों, ये सब डैनियल की वजह से धरती पर फंसे हुए थे, इसलिए अब टीचर लुसिंडा को मारने की कोशिश करती है, पर तभी यहाँ डैनियल आता है और टीचर गायब हो जाती है। इधर कैम भी यहाँ आ चुका था। यहाँ पे हमें पता चलता है कि कैम और डैनियल दोनों ही लुसिंडा को बचाना चाहते थे, लेकिन अब यहाँ लूसीफर आएगा। लुसिंडा डैनियल से कहती है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। जिंदगी भर मैं जिन सवालों से परेशान थी उनके जवाब अब मुझे मिल चुके हैं। लुसिंडा की बातें सुनकर डैनियल उसे उठाता है और यहाँ से कहीं दूर किसी सुरक्षित जगह पर लुसिंडा को लेकर चला जाता है और ये मूवी यहाँ पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, आपको कैसी लगी ये मूवी? पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें जिससे आने वाली वीडियोस मिस ना हो। और हमारे टेलीग्राम के चैनल को ज्वाइन करने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो फॉलो जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय।